माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप किसी ऐसे डायमंड के खान को जानते हो जो पब्लिक के लिए ओपन हो? मतलब उस डायमंड के खान में जाओ, डायमंड खोजो और अगर आपको डायमंड मिल गया तो वो डायमंड आपका। और जब मॉस्किटो बाइट करता है तब इचिंग क्यों होती है? क्या आपको पता है? जब मच्छर काटता है तब तो दर्द होता है, मैं मानती हूँ, बट जब वो काट कर चल जाता है उसके बाद हमें इचिंग क्यों होती है? तो ऐसे ही और भी अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए इस माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्ट वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 7, जीरो। जीरो कहने से आपके दिमाग में क्या आता है? कुछ भी नहीं, नथिंग, राइट? या फिर नेगेटिव वाइब, क्योंकि अक्सर लोग जीरो का यूज नेगेटिव रूप में करते हैं। जैसे कि ये जस्ट एग्जांपल है कि लोग कहते हैं ना कि वो लड़का तो या फिर वो इंसान तो जीरो है, उसको कुछ नहीं आता। बट जीरो को कभी हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। और अगर आप दीपिका फैक्ट गर्ल के व्यूअर हो तो आप तो जीरो को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। जीरो को हल्के में क्यों नहीं लेना वो मैं आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। आर्यभट्ट ने जीरो का इन्वेंशन किया था, आपको तो पता ही होगा। तो पुराने जमाने में लोगों को ये लगता था कि मैथ्स में एक ऐसा सिंबल होना चाहिए जो नथिंग को रिप्रेजेंट करे, यानी कुछ भी नहीं को रिप्रेजेंट करे। यानी नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो कोई सिंबल होना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 15th सेंचुरी में इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया। तो जीरो का तो आविष्कार हो गया, बट अभी भी कुछ लोगों को ये लगता है कि जीरो का आविष्कार कोई बड़ा आविष्कार नहीं है। बट इस फैक्ट को जानने के बाद मैं 100% श्योर हूँ कि आपके दिल में जीरो के प्रति इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ध्यान से सुनो, अगर जीरो इन्वेंट ना हुआ होता तो आज ये लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल फोन ये सब कुछ नहीं होता। क्या आप बिना इन सब के इस दुनिया को इमेजिन कर सकते हो? नेवर। आप यही सोच रहे होंगे ना कि जीरो का कंप्यूटर लैपटॉप से क्या कनेक्शन है? तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है। और बाइनरी लैंग्वेज क्या है? 0 and 1। तो अगर जीरो इन्वेंट ना हुआ होता तो आज ये बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती। और अगर बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती तो आज ये कंप्यूटर लैपटॉप कुछ नहीं होता। अगर जीरो ना होता तो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ पाती। हाँ, वैसे देखा जाए तो जीरो के और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं, बट ये एक जीरो के अमेजिंग इम्पोर्टेंस में से एक है। तो थैंक्स टू आर्यभट्ट हु इन्वेंटेड जीरो। और सबसे बड़ी बात ये कि आर्यभट्ट इंडियन थे। सो प्राउड टू बी इंडियन। क्या आपको जीरो का इम्पोर्टेंस समझ में आया? अगर आया तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 6, आपने ये देखा होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस या फिर किसी भी चीज में उस कंट्री का नाम लिखा हुआ होता है जहाँ पे वो बनी है। जैसे कि मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना और भी बहुत सारा कंट्री का नाम जहाँ पे वो बना है। बट क्या हो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो चीजें स्पेस में यूज की जाती है उसमें क्या लिखा हुआ होता है? आप यही कहेंगे कि उसमें भी उस कंट्री का नाम लिखा हुआ होता होगा जहाँ पे वो स्पेस की चीजें बनी है, जैसे कि मेड इन इंडिया, मेड इन यूएसए। बट नहीं, उन स्पेस की चीजों में किसी भी स्पेसिफिक कंट्री का नाम लिखा हुआ नहीं होता है, बल्कि जो चीजें स्पेस प्रोग्राम में यूज की जाती है उन पर लिखा होता है मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमंस। ये नासा और बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज 2005 से यूज कर रही है। मतलब अमेजिंग ना, मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमंस। फैक्ट नंबर 5, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ध्यान से सुनो। डायमंड माइन तो आप सभी जानते ही होंगे, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे डायमंड का सोर्स होता है। और जनरली ऐसे माइंस में पब्लिक का घुसना अलाउ नहीं होता है, ये गवर्नमेंट के अंडर होता है। बट ये जानकर आप खुश होने वाले हैं, बट अमेरिका की आर्कनसास में एक ऐसी डायमंड की माइन है जो पब्लिक के लिए ओपन है। मतलब कोई भी इंसान उस डायमंड माइन में जा सकता है, डायमंड खोज सकता है, और अगर डायमंड मिल जाए तो वो डायमंड उसका। अमेजिंग ना? और अगर डायमंड ना मिले तो वो आपका बैड लक। इस माइन का नाम है क्रिएटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क, जो कि 911 एकड़ में फैली हुई है। इसके अंदर जाने के लिए $8 यानी लगभग 570 रुपए का एक टिकट लगता है।
और वहाँ पे जाकर डायमंड कैसे खोजना है वो भी आपको वहाँ पे सिखाया जाता है। यही एक ऐसा एकमात्र माइन है जो कि पब्लिक के लिए खुली हुई है। मतलब इसके अंदर जाओ, डायमंड मिला तो अच्छा, और अगर नहीं मिला तो खाली हाथ वापस आ जाओ। और वैसे भी डायमंड नहीं भी मिला तो क्या है, डायमंड को खोजने का जो एक्सपीरियंस है उसमें सबसे ज्यादा मजा आएगा। फैक्ट नंबर 4, ये क्या है? से व्हाट इज दिस? आप कहेंगे ऑब्वियसली कलर, व्हाइट एंड ब्लैक, राइट? बट क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये कलर्स नहीं है? ये कलर्स नहीं है क्योंकि अगर साइंस की नजरों से देखा जाए तो कलर्स उन्हें कहते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ हो। बट व्हाइट एंड ब्लैक का कोई भी स्पेसिफिक वेवलेंथ नहीं होता है, क्योंकि व्हाइट में तो सभी कलर प्रेजेंट होता है, तो इसका तो कोई भी स्पेसिफिक वेवलेंथ नहीं होगा। और जहाँ तक ब्लैक की बात है तो ब्लैक में तो कोई कलर ही नहीं होता है, इसलिए इसकी भी कोई वेवलेंथ नहीं होती। ये साइंस के अमेजिंग फैक्ट्स में से एक है। या फैक्ट नंबर 3, क्या आपको गाजर खाना पसंद है? अक्सर लोग विंटर सीजन में गाजर को बहुत चाव से खाते हैं। इनफैक्ट हो सकता है आप भी खाते होंगे। तो गाजर के बारे में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहती हूँ। तो एक रिसर्च से पता चला है कि अगर आप 3 गाजर लगातार महीनों तक खाएंगे तो आपके स्किन का कलर कुछ ऑरेंज सा हो जाएगा, बिल्कुल गाजर की तरह। और इस कंडीशन को कैरोटीनीमिया कहते हैं। इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीजन है। जब आप गाजर लगातार खाते हैं तो आपके ब्लड में बीटा कैरोटीन की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन का कलर ऑरेंज दिखने लगता है। और बीटा कैरोटीन क्या होता है? रेड ऑरेंज पिगमेंट, जो कि वेजिटेबल और फ्रूट्स को कलर देती है। तो इसलिए अगर आप ज्यादा गाजर खाते हो तो सुधर जाओ, क्योंकि अगर ज्यादा बीटा कैरोटीन आपके ब्लड में मिक्स होने लगा तो आपका बॉडी ऑरेंज हो जाएगा, जस्ट लाइक गाजर। आगे जाने से पहले जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उसे थैंक यू सो मच। और जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फैक्ट नंबर 2, मच्छर ने आपको कभी ना कभी तो काटा ही होगा, बट मच्छर के काटने के बाद इचिंग क्यों होती है? किसी भी चीज के काटने से हमें दर्द होता है, बट मच्छर के काटने से हमें इचिंग क्यों होती है? तो सबसे पहली बात ये कि आप अपने दिमाग से ये निकाल दो कि मच्छर काटता है। मच्छर काटता नहीं है, मच्छर काटता नहीं है। मच्छर हमारे ब्लड को सक करता है, यानी खींचता है प्रोबोसिस के द्वारा। प्रोबोसिस मतलब मच्छर का वो नुकीला वाला पार्ट जहाँ से वो आपके ब्लड को खींचता है। तो जब कोई भी मच्छर आपके ब्लड को सक करता है तो तभी वो अपना सलाइवा भी आपके अंदर इंजेक्ट कर देता है, और उस सलाइवा में होता है एंटीकोगुलेंट एंड प्रोटीन। तो जैसा कि वो प्रोटीन फॉरेन सब्सटेंस है तो वो आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देता है। तो उस फॉरेन प्रोटीन से फाइट करने के लिए आपका बॉडी उस पर्टिकुलर एरिया में हिस्टामिन को रिलीज करता है। हिस्टामिन व्हाइट ब्लड सेल को उस पर्टिकुलर एरिया में लाने में मदद करता है। तो इसी हिस्टामिन की वजह से आपको उस पर्टिकुलर एरिया में इचनेस फील होती है। अब कोई मच्छर आपको काटे ना तो आप ये मत कहना कि मुझे मच्छर की वजह से खुजली हो रही है, आप ये कहना कि मुझे हिस्टामिन की वजह से खुजली हो रही है। फैक्ट नंबर 1, कोका कोला तो आप सभी ने पिया ही होगा। तो जनरली सभी लोग कोका कोला का यूज सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में करते हैं, बट छत्तीसगढ़ के फार्मर्स कोका कोला का यूज पीने के लिए नहीं बल्कि कोका कोला का यूज पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक के रूप में करते हैं अपने खेतों में। बट इसका मतलब ये मत समझना कि कोका कोला एक बहुत ही खतरनाक ड्रिंक है जो कि कीड़ों को मार देती है। इसका साइंटिफिक रीजन कुछ और है। तो सॉफ्ट ड्रिंक का टेस्ट कैसा होता है? मीठा। तो जब किसान इन सॉफ्ट ड्रिंक का छिड़काव अपने खेतों में करते हैं तो इसके मिठास की वजह से लाल चींटियां फसलों पर आ जाती है। तो ये लाल चींटियां फसल पर आकर फसल में मौजूद कीड़ों और उसके साथ साथ उसके अंडों को भी खा जाती है। तो ये एक तरह से पेस्टिसाइड का काम हुआ। और इन सॉफ्ट ड्रिंक को पेस्टिसाइड के रूप में यूज करने का और भी एक बेनिफिट है, क्योंकि ये सॉफ्ट ड्रिंक पेस्टिसाइड से बहुत सस्ते में मिलते हैं।
तो यही रीजन है कोका कोला का एज अ पेस्टिसाइड यूज करने का। बाय द वे वहाँ के फार्मर्स का ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। आपको सबसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कर देना। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं।